मानती थी, हमारी माँ जाती थी, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के कारण हम जाते थे, मम्मी बीमार थी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उस लड़की को कैंसर हो गया। थोड़े दिन के बाद उसको कैंसर हो गया। अब वो कैसे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई। और उसको जब कैंसर हुआ, उसको किसी ने बताया कि प्रॉफिट बजिंदर का ऑनलाइन देख चर्च और तू हील होगी। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि ऑनलाइन में मीटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया वालों की। और जब मैं मीटिंग कर रहा था और उस मीटिंग में बाद उसके प्रेयर करने के बाद वो बता रही थी मुझे कैंसर है। और जब मैंने प्रार्थना किया उसके बाद उसने मुझे बताया, ऑनलाइन ऑफ करके मैंने फिर थोड़ी बात किया उसके साथ। उसने बताया कि हम खुदा के चर्च में जाते तो थे, लेकिन माँ जाती थी। इसका मतलब जबरदस्ती, लेकिन प्रॉब्लम्स हो गया। और अभी क्या हुआ कि कल उसकी गवाही आई कि कैंसर रिपोर्टों में से उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उसने वॉलंटियर को बताया, बोलती है अब हम ढोल और बाजों के साथ आने वाले हैं, खुशी के साथ। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो लोग थोपड़ा चढ़ावा लेकर आते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करता संडे चर्च के अंदर, याद रखना। आप, मैं कह रहा हूं, आप बीमार थे, बाहर थे। आप कर्जे में थे, बाहर थे। आप घटी में थे, बाहर थे। अरे बाहर होंगे, घटी में बीमार होंगे, बाहर होंगे। यहाँ मुझे आकर लोग बोलते हैं भाई साहब मैं बीमार हूं। मैं कहा चुप कर, तेरी प्रार्थना मैंने नहीं सुननी, परमेश्वर ने सुननी है। तेरा बौन परमेश्वर ने सुन रहा है। मैं डांटता हूं लोगों को क्योंकि मेरी डांट में एक अभिषेक है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उसी समय मैंने कहा, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को, लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप वहां से अंदर आए हैं, आप अभी भी थोपड़ा चढ़ा हुआ है, आप अभी भी परेशान हो, किस चीज का विश्वास लिए घूमते हो? लिखा, खुदा के घर में जब तू जाना, अरे बदी से नहीं, नाराजगी से नहीं, अरे खुदा के घर में जब तू जाए, अरे जबरदस्ती मत जाना, अरे थोपड़े पर 12 बजाकर चेहरा लटका कर मत जाना। जब खुदा के घर में जाना, खुशी से जाना, खुशी से। आज तो मैं अपने खुदा के घर में आया हूं, आज तो मेरा खुदा मुझे कुछ दे के रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कहाँ है आप चर्च? हमेशा परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पूछता, मैं तुझे एक भविष्यवाणी का गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन पहले तू मुझे बता कहां है। यिर्मयाह बोलता, मैं तेरी चर्च में हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां आए हो? मैं कह रहा हूं दान देने आए हो। अरे दान देकर चले जाएंगे। लो जी, कई लोग आते हैं और पीछे से दान डालते हैं। मैं देखता हूं जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो पीछे से करते, अच्छा बाबा जी चलिए, सानू लेट, दूर से निकल जाते हैं। आप कहाँ आए हैं? अरे आप चर्च के अंदर आए हैं, आप खुदा के घर में आए हैं। यहाँ खुदा कह रहा है, रोने वालों को हंसा कर भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ों को सीधा करके भेजने वाला है, यहाँ हर बीमारी का इलाज होने वाला है चर्च। मैं कह रहा हूँ आप खुदा के घर में आए हैं, आप जबरदस्ती मत आओ, अरे आप गम करके मत आओ, आज शौक से आओ, शौक से। इसलिए खुदा कह रहा है, जब तू सबोदेशक की किताब में, जब तू खुदा के घर जाए, अरे शौक से जाना, शौक से। खड़ी हो जा बब्बो, पहने तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो, तेनू पूछ रहे हैं। ओ तू कैमरा मैन रहने दे, तेरा कैमरा मैंने देखा हुआ है। सुनो, इधर आ गया फटाफट, बस यहीं खड़ी हो जा, जल्दी कर, तेरे से पूछ रहा हूँ, इधर से पूछ ले। हाँ, आपकी जब शादी हुई आपको कितना चाव चढ़ा था? हैं? कितना चाव चढ़ा था? जोर से बोल, कैमरे वाले को बता, मुझे नहीं। बहुत ज्यादा। माइक में आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ बोलो। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात बता, जब सही से बताना, जब आपकी शादी हुई तब आप ऐसे बैठे थे? खैर औरतें थोड़ा ड्रामा करना होता है, इनको बाद में लास्ट में करना होता है। हाँ आदमी लोग खड़े हो जाओ, तू खड़ा हो जा, छिंदे। हाँ, जब तेरा ब्याह हुआ तो फेरों से हुआ था कि वैसे हुआ था? फेरों से हुआ। चल कोई बात नहीं जी, आज फेरे वापस कर देंगे तेरे। सुन मेरी बात सुन, फेरों से हुआ था, लेकिन उस टाइम क्या खुश था तू उस टाइम? जी जी, पूरा ही पूरा। हाँ जी। ये है लोड्डा, नहीं मन में लड्डू फूट रहे थे ना। जी जी, आज मेरा ब्याह है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। कि आज कहाँ जाऊंगा मैं? आज कहाँ जाऊंगा? घोड़ी में बैठ के लड़की के घर लेने, लड़की हाँ, लड़की के घर जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या लेने जा रहा है? लड़की को लेने जा रहे चुप, लड़की को नहीं, दहेज लेने जा रहा है। नहीं जी, लिया नहीं। दिया ही नहीं बैठे, शक्ल देख के देते आजकल लोग। सारे बोले हालेलुया। वो जब आप जा रहे थे, और देखो लोग कैसे जाते हैं शादी में, जाते हैं कि नहीं?
लोग जाते हैं शादी में, हर इंसान की कहानी है ये हमारा छिंदा भी जब गया था तो घोड़ी में बैठ के मुस्कुराता हुआ गया होगा, मैं जा रहा हूँ। मैं भी, मेरी भी जब शादी हुई थी भाई साहब, मेरा जब रिश्ता हुआ ना, मुझे पता लगा खनन मंत्री के का दामाद बनने वाला तू, और मैं बड़ा खुश हो गया। और जब मैं जा रहा था, मैंने रात को पहले तो सपना लिया रजाई में, मैंने कहा बेटे कार आ रही है, फ्रिज आ रहा है, ओ भाई साहब बेड आएगा, बटन वाला, ऐसे घर में शादी हुई है तेरी, ऐसे घर में रिश्ता हुआ तेरा। और जब मैं गया, मन में लड्डू फूट रहे थे, बड़ा कुछ आएगा, लेकिन मेरी सास ने बोला ना हम कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, हम मसीह हो गए। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा, बैठ जा चिंते, तेरी मेरी कहानी एक ही है। ओ जब नहीं मिला, मेरे पहले कैसे गए थे, लेकिन वहां से मुरझाता हुआ आया भाई साहब। मैं अब मुझे अपनी पत्नी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छी लग रही। वो कह रही आप मुस्कुरा नहीं रहे। मैंने कहा तेरी माँ ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप खुदा के घर जा रहे हैं, आप खुशी से जाते हैं, जब बस में बैठते हैं आप बड़े खुशी से बैठते हैं। अच्छा उत्थे प्रॉफिट बजिंदर थे चर्च में इंज हुंदा, अच्छा इंज हुंदा, इंज हुंदा। आप बैठ जाते हैं और रास्ते में एक आदमी मिलता है आपको नापाक, और वो बोलता है इत्थे कुछ नहीं होता। अच्छा मुंह लटका के बैठ जाती है भाई साहब। जब मुंह लटका के बैठ जाएगी, अरे खुदा कहां से काम करेगा? चर्च यहां लिखा, अरे जब मेरे खुदा के घर में आए, अरे तेरा गम वाला चेहरा नहीं चाहिए, विश्वास से आना, बेईमान कराना, आनंद से आना। आज तो मेरा खुदा खुशियां भेजने वाला है तुम्हारे साथ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ चर्च और कहो कि आज से मैं खुशी से आया करूंगा। आज से मैं खुशी से आया अपने करूंगा। पड़ोसी से घुर के बोलो जबरदस्ती नहीं आया कर, जबरदस्ती मत आया कर, खुशी से आया कर, खुशी से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो आज मैं सीख गया हूं, आज मैं सीख गया हूं चर्च कैसे आना है। चर्च कैसे आना है। भजन संहिता 104 में, इसी में पढ़ो, 100 के 4 में देखो कैसे आना है। हाँ क्या लिखा? उसके फाटकों से हाँ धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जब उसके फाटकों में प्रवेश करो, कह रहा दाऊद बोल रहा है, कह रहा जब उसके फाटकों में प्रवेश करो, कह रहा धन्यवाद के साथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक गेट पर मेरा वॉलंटियर खड़ा था चंडीगढ़, आज से 2 साल पहले की बात है कि एक आदमी आया और उसको उसी समय गेट पर आया और वो बोलता है, कहता है प्रॉफिट बजिंदर का चर्च यही है? कहता है देख बोर्ड नहीं देख रहा, कहता है ना पढ़ा लिखा नहीं है मैं, कहता फोटो नहीं देख रहा, कहता है यही है? अच्छा कह रहा यही है। उन्होंने कहा ठीक है। कहता क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरे को पत्थरियां बड़ी सारी, रसोलियां बड़ी सारी। कह रहा मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कह रहा धन्यवाद कर, धन्यवाद, और अंदर जा धन्यवाद कर यीशु मसीह का। कहता धन्यवाद तो बाद में करूंगा जब ठीक हो जाऊंगा, पहले ही करूं धन्यवाद। हरियाणा का ना भाई, बोलते हुए शर्माते नहीं है। कह रहा भाई जब ठीक हो जाऊंगा जब भी कहूंगा धन्यवाद। पंजाबी भी कह रहा होगा जब गेट में एंट्री करता है, वो यहाँ पर गेट कीपर बोलते हैं हाँ जी धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, बैठो 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 धन्यवाद करो। बोलते हैं नहीं नहीं फाटकों में से प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहता है एंट्री गेट क्यों लगा दिया? एक करा, एक तो पंजाबी अड़ गया, कहता ओए मैं ना लंबा छोड़ा मेरे बात में आता अंदर तो जाऊंगा। वॉलंटियर कह रहा इसके अंदर से जाओ, धन्यवाद करते हुए जाओ, हीलिंग हो जाएगी। ना ना मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो जाना ही नहीं। अपनी मर्जी करते हैं, परमेश्वर नोट करता है आपके आने में, आपके जाने में। मैं कह रहा हूं किस मनसा से आप दान डाल रहे हैं, किस मनसा से आप चर्च आ रहे हैं, क्या किस स्टाइल आपके आने जाने को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे। और यहाँ पर कह रहा जब आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बाद कह रहा जब मैं गवाही दे रहा था तो एक राजस्थान का आदमी गवाही दे रहा है और वो बोल रहा है, कह रहा पापा जी मेरी बवासीर चली गई। मैं कहा कैसे चली गई? मैंने कहा अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, कहता ना। वाटर लगाया, कहता ना। मैंने कहा प्रार्थना की करवाई, ना। मैंने कहा मेरी प्रोफेसी सुनी, मैंने कहा करा ना। मैंने कहा चुप कर, फिर इस गवाही को साइड में कर दो। वो कहता जी मैं यहाँ बैठकर धन्यवाद कर रहा था और तो आपके चर्च में से दूबड़ा साफ कर रहा था। कहाँ साफ कर रहा सीगा? कहता थोड़ी देर से मैनू पता लग गया, टॉयलेट गया, मेरी बवासीर गायब हो गई। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा 50% लोगों की चंगाइयां धन्यवाद करते ही होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका थोपड़ा बाहर चढ़ा होना चाहिए, नेगेटिव बातें बाहर होनी चाहिए। आप
यहाँ पर आते हैं, आप हंसते हुए आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर दूसरों की बातों में आने के बाद आप थैंक्स नहीं बोल रहे हैं, आप और विचारों में घुसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हीलिंग नहीं होती। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि हीलिंग कह रहा है करवाने का भी एक स्टाइल है, कह रहा है हीलिंग करने का भी एक स्टाइल है। यीशु मसीह ने कई स्टाइल बदल दिए, लेकिन अगर आज आपने अपना स्टाइल नहीं बदला तो आज वैसे ही रहेंगे जैसे आप आए थे। लेकिन अगर आज वचन को सुनने के बाद आपने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि आज जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे चर्च। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। आज जितने हाथ उठा रहे हैं बरकतें लेकर जाएंगे चर्च। आमीन, आपकी आशीष आने वाली है। आमीन बोलने वालों के लिए आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं कह रहा हूं आपका स्टाइल नोट हो रहा है। वो व्यक्ति की गवाही आई और वो उछलता और कूदता रहा, बोलता है, कह रहा है कि मैं 80 साल में भी बूढ़ा आदमी एक चंगा हो गया। परमेश्वर कर सकता है। जब आप प्रेरितों के काम उसका 8 का 28 और 29 पढ़ते, तो मैं ये आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आप पढ़ें और देखें। शायद आपको ऐसा ना लगे कि पादरी अपनी तरफ से बोल रहा है। हाँ पढ़ो और देखो इसके अंदर क्या लिखा, परमेश्वर किन लोगों के घर बरकतें देने आएगा। हाँ देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखो। वो कह रहा है, हाँ पढ़ भाई। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहा आत्मा ने, किसने, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा फिलिप्पुस को, कह रहा इसके साथ जा, बंदे के साथ। आप चर्च आए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा ये खोजा, कह रहा कूश देश से आया। और कूश देश से आने के बाद कहता है कि ये जब चर्च के अंदर आया बाइबल पढ़ता आ रहा था। जब ये चर्च में से गया तो बाइबल पढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ से जब जाते हैं लोग, बाइबल पढ़ते तो आते हैं, लेकिन जब जा रहे होते हैं अमृतसर की गड्डी में, ये टांग पसार रखी। ओ भाई साहब, आज तो तोड़ के भगा दिया पादरी ने, इतना लंबा प्रचार कर दिया। ओ भाई साहब, इतने थक जाते हैं। घर में जाते ही बोलते हैं अपने पति को, चल तू खाना बना दे, आज मैं चर्च तो आई हूं। पति बोलता है घर जाके पत्नी को, चल फटाफट, करे खाना खुना क्या खिचड़ी बना ले। अरे मैं थक गया, आज बहुत थकावट करके आए हैं भाई साहब। फास्टिंग रखते हैं, उस दिन बोलते हैं आज मेरा उपवास है भाई साहब। कह रहे कि आज पानी तू ही दे दे माँ। माँ कहती पोछा ला दे ना माँ, आज तो मेरा फास्ट है, तू ही ला दे पोछा। है बाइबल बोलती माँ बाप का आदर करना, औरतें बहनें बोलती नहीं नहीं आज फास्ट के दिन। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, किस प्रकार से आपने फास्ट रखा है, आपका नोट हो रहा है, किस प्रकार से आपने दान डाला है, किस प्रकार से आप चर्च आते हैं। ये कब आ रहा था, मैं कह रहा हूं मान सकता हूं मैं चर्च आने का नोट कर रहा होगा परमेश्वर, लेकिन यहां लिखा चर्च जाने का भी नोट हो रहा था। चर्च आज जब जैसे ही घर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि वो नोट करेगा मेरा खुदा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो काम नहीं बना वो बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आपके साथ आता नहीं है, याद रखना, आपके साथ जाता है। हालेलुया। आप चर्च आते हैं, मैं कह रहा हूं जाता है, एंजल है, आप नहीं जाते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, यहाँ पर खोजा, कह रहा चर्च आया, और चर्च आया किस स्टाइल से, बाइबल पढ़ता हुआ। और परमेश्वर को इतनी खुशी हुई, और परमेश्वर ने कहा सुन, कहता कि ऐसे कर, इस बंदे के पास जा और इसको पूछ। कहता बाइबल पढ़नी आती है कि समझनी भी आती है। कह रहा मुझे समझनी नहीं आती। कह रहा आज मैं तुझे समझाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च, आप जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज मेरा खुदा आपसे सवाल कर रहा है। आज वो कह रहा है कि तुम जो बातें पढ़ते हो, जो तुम सुनते हो, समझ में भी आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आज कह रहा है कि आज जितने लोग इस वचन को सुनने के बाद कह रहा अपने उठने का, बैठने का, चलने का, पढ़ने का, बोलने का स्टाइल चेंज कर लेंगे। आज पवित्र आत्मा आपके घर का नक्शा चेंज करने वाला है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है, आज आपकी रिपोर्टें बदलने वाली है, आज आपका मौसम चेंज होने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपका सीजन आने वाला है। ये गर्मी का, सर्दी का बेशक मौसम हो, लेकिन आपकी आशीषों का सीजन चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर बारिश आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं और प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, उनके घर आशीषों की बारिश होगी। चर्च आमीन। दाऊद बोलता है भजन संहिता 84 के 10 में, बोलता है परमेश्वर के घर में कह रहा 1000 बार, कह रहा है 1000 बार कंपनी बाग में घूमने से अच्छा, कहता है एक दिन रहना उत्तम है, बेस्ट है। कहता है एक दिन, कह रहा है यहाँ पर देखो, अरे क्या इच्छा ले रहा है यहाँ पर ये इच्छा ले रहा है। कह रहा है कि मुझे बता, कह रहा है कि परमेश्वर कि तू मुझे आशीष कैसे देगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि मांगने के लिए आते हैं। 100 में से 90% लोग मांगने आए हैं, हीलिंग लेने आए हैं, छुटकारा लेने आए हैं। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया, कह रहा है कि जाओ, कह रहा है जाकर देखो, कह रहा है ये घर से कैसे आते हैं,
उनके साथ एंजल उनके लिए चमत्कार करने के लिए जाना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए जब तू खुदा के घर में आए थोपड़े पर 12 ना बजा, गम में मत कर। अगर आज तेरी रिपोर्टों में, आज तेरे ख्यालों में, अगर आज बीमारी आ गई है, अगर तेरे विचारों में, अगर आज किसी तेरे दोस्त ने, रिश्तेदार ने तुझे डरा दिया है, घबरा दिया है, परमेश्वर कह रहा है गम मत खा। अरे तू कोई शमशान घाट पर नहीं जा रहा, खुदा के घर जा रहा है। खुदा के घर मातम मनाने के लिए नहीं जा रहा, अरे आनंद करने के लिए जा रहा है, दूल्हे से मिलने के लिए जा रहा है। आज से ऐसा स्टाइल करो, जब घर से निकलो आनंद करके निकलो, आनंद करके। हालेलुया, हालेलुया। कि आज तो मैं अपने खुदा से मिलने जा रहा हूं। सारी औरतें उठा हुआ हाथ बोलो, आज मैं अपने पति से मिलने आई हूं। आदमी लोग हाथ उठा बोलो, मैं अपने दूल्हे से मिलने आया हूं। जब दुल्हन जाती है, दूल्हा जब जाता है वो तैयार होकर जाता है। आज बहुत सारे लोगों को पता लगा होगा मैं चर्च में कोट पैंट क्यों पहन कर आता हूं। एक लड़की को मैं बैप्टिज्म दे रहा था और वो बोल रही थी, पादरी साहब बैप्टिज्म तो मैं ले लूंगी पर मुझे मेरा क्वेश्चन दूर कर दो, मैं स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से आई हूं। मैं क्या हुआ? कहती आप गर्मी में भी कोट पैंट, सर्दी में भी कोट पैंट। कहती आपको गर्मी नहीं लगती क्या? मैंने कहा जब हम खुदा के घर जाते हैं ना, गम भूल जाते हैं, गर्मियां भूल जाते हैं, हर दुख भूल जाते हैं। आज खुदा के घर में आए हैं, हम उसका काम करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मत देखो कि मेरी पगड़ी सही नहीं है, मेरी दाढ़ी सही नहीं है, मेरा थोपड़ा सही नहीं है, मेरे आंखों में सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ सही है नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज अपने मन के वस्त्र को चेंज कर लेना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आपने अपने मन के वस्त्रों को चेंज कर लिया है, जितने लोग चीख रहे और चिल्ला रहे हैं और हाथ उठाकर कह रहे हैं खुदा को कि आज से मैं ऊपर से सुंदर लगे न लगूं, लेकिन आज मैं अपनी आत्मा के वस्त्र चेंज कर कराऊंगा, अपने चर्च में आने का स्टाइल चेंज कर कराऊंगा। आज तो कह रहा है खुदा, झगड़ा करके नहीं, बदी के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, अरे जबरदस्ती नहीं, कह रहा खुशी के साथ आना चर्च के अंदर, कह रहा और धन्यवाद करते आना फाटकों के अंदर, कह रहा और थोड़ी देर के बाद कह रहा एंजल तुम्हारा पीछा करेगा फिलिप्पुस की तरह। एंजल जाएगा तुम्हारे साथ और जो काम नहीं बना, जिसने पैसा नहीं दिया, उसी को खींच कर लाएगा आज वो एंजल। आज हीलिंग होगी चर्च, आमीन बोलने वालों की। आमीन। आज खुदा के रास्ते पर चलने वालों की हीलिंग होगी। आज आश्चर्य कर्म होंगे, आज आपके छुटकारे होंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं दाऊद की तरह चलूंगा, आपसे मैं दाऊद की तरह चलूंगा। हम जब पढ़ते इसको पढ़ें, हाँ 84 का 10 पढ़ें। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। इसी का 27 का 4 पढ़ें, देखो क्या लिखा। देखो दाऊद कह रहा है कि तू मेरी एंट्री को देखना, जब मेरी एंट्री होगी, मेरी एंट्री, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कोई अगर फुटबॉल का मैच आपका बच्चा जीत कर लाए, वर्ल्ड कप जीत कराया धोनी, तो उसकी घर में एंट्री कैसी हुई थी? जब एक एमएलए जीत कर आता, उसकी एंट्री कैसी हुई थी? आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप खुदा के घर आ रहे हो, आप जीतने के लिए आ रहे हो, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। आपकी एंट्री सही होनी चाहिए कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोल, तेरी एंट्री सही होनी चाहिए आज के बाद। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़े 27 के 4 को। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। देखो खुदा के घर में आकर दाऊद कह रहा है मैंने एक वर मांग लिया है खुदा से। देखो क्या वर मांग रहा है। आज अगर परमेश्वर के सामने कोई आए, देखो यहाँ लिखा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उर्दू में समझाता हूं, उर्दू में। ये हिंदी है, एक पंजाबी है, एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि जब एक बार, फिर से पढ़, फिर से पढ़। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक बात मैंने मांगी है। यहाँ पर एक एंजल आ गया दाऊद के पास और पूछ रहा है, कह रहा है कि तू चर्च में एंट्री झूमता नाश्ता करता हुआ आ रहा है धन्यवाद के साथ। कह रहा है कि ऐसी क्या बात है तू, मतलब कि तू इतना नाश्ता आ रहा है। जब एंजल ने उसको देखा और उससे बातें किया, ये मेरा पवित्र आत्मा का एक दर्शन है, मैं बता रहा हूँ कि जब वो झूम रहा था और नाच रहा था, तो उस समय में वो नाचता हुआ उसके पास आता है स्वरदूत और पूछता है, कहता है कि आज मैं तुझे कुछ देने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे ये बता। कह रहा भजन संहिता जब वो पढ़ रहा 27 के 4 में, कह रहा तू किस लिए आया है? कहता एक बात मांगने के लिए आया हूँ। कहता क्या चाहिए तुझे, बोल। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS अफसर बनना है? कह रहा अधिकतर चर्च में तो ऐसे ही आते हैं लोग,
उनको कर्जा उतारना है, दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, सब कुछ करना है, राजा बनना है, एमएलए बनना है, राष्ट्रपति बनना है। कह रहा है सब तो इसीलिए आते हैं चर्च में। दाऊद तू किस लिए आया है? कहता है मैं तो एक वर मांगने आया हूँ, एक वर। कहता है एक बात मांगने आया हूँ। कह रहा क्या बात है वो मुझे बता दे। कह रहा आसमान के खुदा से मैं एक बात मांगना चाहता हूँ। कहता है मैं तो मेरी मन्नत पूरी कर दे। कह रहा क्या मन्नत है तेरी? बोलता है मेरी मन्नत ये है, कह रहा कि मैं खुदा के घर में, कह रहा हमेशा रहने पाऊं, रहने पाऊं। कह रहा मैं खुदा के घर में, कह रहा रहने पाऊं। कह रहा ठीक है तू खुदा के घर में रहने पाएगा, लेकिन रहकर क्या करेगा खुदा के घर में? अरे बोलता है कह रहा खुदा के घर में, कह रहा ताकि मैं बैठकर दिखा मनोहरता, मनोहरता खूबसूरती को कहा जाता है। कह रहा मैं उसकी खूबसूरती को देखने पाऊं। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और पूछो कि तू किसकी खूबसूरती को देखने के लिए आया है? यहां चर्च में लड़के लड़कियों को देखने आते हैं। औरतें फलानी पंजाब की अमृतसर वाली आएगी, फाजिलका वाले को देखेगी, ए भैने जुत्ती कितने लेती थी? वो उसकी जूतियों की खूबसूरती देखते हैं। ए भैने तू पठानकोट तो आई, तेरे पठानकोट च कपड़ा सस्ता मिल जाना, साढ़े वास्ते ले आई। कपड़ा देखने आई है, उसकी गाड़ी देखने आई है, लेकिन मेरा दाऊद ऐसे नहीं आया है। खुशी के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ एंट्री जबरदस्त करके आया। जबरदस्त एंट्री है, जबरदस्त एंट्री होगी चर्च। मैं कह रहा हूं एक एंट्री स्वर्ग दूत देने वाला आज रात आपके घर में। हालेलुया। मेरा जीसस देने वाला आपकी रिपोर्टों में, मेरा जीसस आने वाला आपके पासपोर्ट में, मेरा जीसस आने वाला आपकी गवर्नमेंट जॉब में एंट्री लेकर, आपकी गवाहियों की रिपोर्ट लेकर आने वाला चर्च। आमीन बोलने वाले। एंट्री होगी जबरदस्त मेरे परमेश्वर की। आमीन। ये आदमी यहाँ पर खड़े होकर ऐसे गवाहियां नहीं देते। एंट्री जबरदस्त दी कि नहीं? एंट्री दी जबरदस्त। रसोलियां गई, कैंसर रो रो कर बता रही है, कैंसर गया। अभी रो रो कर बताया, पैरालाइज गया, बवासीर गया, वीजा लगा, जो रिफ्यूजल थी हट गई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है, आपसे बातें कर रहा है। दाऊद से एंजल पूछ रहा था, स्वर्गदूत गेट पर मिल गया। बोलता है तेरी एंट्री देखकर आया हूं तेरे पास। बोलता है अरे क्या मांग रहा है? बोलता है अरे कह रहा मैं उसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूं। कह रहा यहाँ दिख तो नहीं रहा है परमेश्वर, लेकिन जितने स्टेज पर देख रहे हैं मेरा खुदा यहाँ बैठा है और अपनी खूबसूरती को जाहिर करेगा आज रात आपके ऊपर। अपनी ताजगी को आज आपको देकर जाएगा। आज आपकी ताजगी को करा आपकी गंदगी को हटाएगा, ताजगी देगा। अरे इस हफ्ते के अंदर करा आपकी गवाहियां डबल होकर आने वाली है चर्च। आपका बैंक बैलेंस करा खूबसूरती दिखाने वाला परमेश्वर की। आपके बैंक बैलेंस के अंदर खूबसूरती आने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं आपका पासपोर्ट स्मार्ट होने वाला है। आमीन। आपकी रिपोर्ट करा शाइन मारने वाली है। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं आंख नहीं मारने वाली, शाइन मारने वाली है। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए शाइन मारेगी आज। आमीन। दाऊद कह रहा स्वर्गदूत को, बोलता है तेरी एंट्री इतनी जबरदस्त है, बोल तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे तो कह रहा है कि सिर्फ यहाँ का गेट कीपर बना दे, गेट कीपर, कि मैं तो खुदा के घर में जाऊं, उसकी खूबसूरती को डेली देखने पाऊं। बोलता है क्या मांगने आया है? अरे तू डॉक्टर नहीं बनने आया, इंजीनियर नहीं बनने आया, अपनी पत्नी की रसोई ठीक नहीं कराने आया? बोलता नहीं। कहता मैं तो खुदा के गेट को खोलने का, कह रहा दरबान का काम करना चाहता हूं। कह रहा अच्छा, कह रहा ये काम करना चाहता है। और परमेश्वर को यहाँ लगता है, यहाँ कह रहा जो सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा एंजल इसको बोल दे। और परमेश्वर ने शमूएल प्रॉफिट को कहा, बोलता है सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इजराइल के अंदर मुझे एक भी भक्त ऐसा नहीं मिला जो मेरी युक्ति पर चले, जो मेरी इच्छा पर चले। बोलता है मैंने देख लिया है इसके आने को, कह रहा इसके आनंद से आया है, धन्यवाद करते आया हुआ है। और यहाँ बैठकर कह रहा और कुछ नहीं देख रहा, खूबसूरती देख रहा है खुदा की, उसके वचन की, कह रहा उसके वर्शिप की। कहता आनंद ले रहा है जब से बैठकर। कहता मैंने फैसला कर लिया है, कहता मैं, कहता इस भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बनाऊंगा, राजा। हालेलुया। आपका फैसला है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं दाऊद की तरह एंट्री करूंगा। अगर आप ऐसा एंट्री करेंगे धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, थोपड़े चढ़ाए हुए के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। आज जितने लोगों ने ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं दाऊद की तरह एंट्री करूंगा, पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करने वाला चर्च। आज खुदा को कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदा मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दे, मुझे गेट खोलने के लिए मौका दे दे, मुझे दरी बिछाने के लिए मौका दे दे। अरे एक दिन में चर्च मिला है, एक दिन में कोई तो काम दे दे मुझे। ये दाऊद का ख्याल था। अगर आपका कुछ ख्याल है दाऊद से मिलता जुलता, तो याद रखना कि तुम्हारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, राजा, महाराजा से कम नहीं बनने वाले यीशु मसीह के नाम में।
याद रखना, ये एंट्री ऐसे मिलेगी आपको थोड़े साल के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की एंट्री बनाने वाला है। इसलिए दाऊद के अंदर परमेश्वर ने ये बात देखी है और उसी समय एंजल करा, वाओ, कह रहा तू खूबसूरती देखने आया है। पहला बंदा है, कह रहा मैं तो खूबसूरती देखने आया हूँ। एक लड़का आता चर्च के अंदर, छोटा सा बच्चा 7 साल का, और वो अपनी माँ को बोलता कि मामा चल चल चर्च में चलें। उसकी माँ बोलती नहीं हम तो हिंदू हैं, हम चर्च में नहीं जाएंगे। बोलता नहीं नहीं मैंने यूट्यूब पर देखा है उसको। बोलते चल चल, कह रहे कि नहीं, कह रहा माँ मैं तो वहाँ पर, कहते जीसस की खूबसूरती देखता हूँ वहाँ पर जब वो प्रचार करता है। इसका मतलब वो प्रोफेट बजिंदर को देखने नहीं आता, वो प्रोफेट बजिंदर को नहीं देखने आता, वो यीशु को देखने आता है। यहाँ पर यीशु मसीह घूम रहा है। अगर आज आप खुशी के साथ चर्च में आए हैं, जबरदस्ती नहीं आए हैं, और उसी के रिश्तेदारों की कह रहा कि बड़ी बड़ी हीलिंग हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे आना, ऐसे एंट्री आपकी जितनी जबरदस्त होगी, आपका चलना, आपका उठना, आपके घर से निकलना खुशी के साथ, आनंद के साथ। अरे आज तो हम तैयार होकर जा रहे हैं। कई लोग ऐसे जाते हैं घर में, चर्च में, चले जल्दी से पाले जूते, फिर चर्च जाना पड़ गया। ए चल, नहीं तो रब ने फिर कोटा कर देना। चल भाई, नहीं तो फिर मोटा हो जाना, नहीं तो फिर मेरा गोडा चलना नहीं। और प्रॉफिट बजिंदर कहता जेड़े चर्च नहीं आएंगे उन्हें तो गोडे टूट जाएंगे। कई बुढ़िया तो इसलिए आती चर्च में डर के मारे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? डरना मत, खुशी से आना। आज तो कुछ लेकर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डर से नहीं बुलाता मेरा परमेश्वर, भय से नहीं, आनंद से आओ चर्च के अंदर। अगर तुम्हारा डर शैतान ने देख लिया, इसलिए हीलिंग नहीं होती आपकी। अगर आपके अंदर आज खुशी है, मैं कह रहा हूँ झूमने वाले हो थोड़ी देर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बारिश होने वाली है आपके घर में 5 मिनट के बाद। आमीन। आप घर जाओगे, आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सुबह उठोगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी चर्च। आमीन। आमीन बोलने वालों की। दाऊद कीमत समझ गया परमेश्वर की। आमीन। दाऊद तो कीमत समझ गया परमेश्वर की। अगर जिसने समझ लिया भजन संहिता 27 को पढ़े, हिल जाओगे। आज 4 को पढ़े। हाँ पढ़ो उसको फिर से। क्या लिखा? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ उसी के यत्न में लगा रहूंगा, हाँ कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ फिर से कह रहा है वो, कह रहा है कि मैं तो एक बार मांगा है। कह रहा है खुदा अब मैं इस वर से कभी नहीं हटूंगा। एंजल ने उसको 4 बार पूछा, बोलता हूँ तुझे क्या चाहिए? अरे तेरे ख्यालों में गलती से तो नहीं बोल दिया तूने? बोलता नहीं नहीं। कह रहा बस यही चाहिए। कह रहा मेरा ख्याल बदलेगा नहीं, मेरी सोच बदलेगी नहीं। अगर आपके सामने, कह रहा अगर परमेश्वर आकर पूछे स्वरदूत भेजकर तुझे क्या चाहिए, भाई साहब गिनती गिरने लग जाते हो। ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं, खुदा से ये भी मांग लूं, अरे ये भी मांग लूं, कहीं ये बात ना रह जाए। आपके मन में बड़े ख्याल होंगे। लेकिन यहाँ दाऊद के अंदर तो कह रहा कि एक ही बात है। ए दाऊद के अंदर तो एक ही ख्याल है। कह रहा मैं खुदा के घर में जाऊंगा, उसकी खूबसूरती को निहारूंगा। मुझे एक सुबह का मौका मिल जाए, मैं तो गेट कीपर बन जाऊं। और उसी समय परमेश्वर ने उसके ख्याल को देखा और उसी समय कहा, मेरे बेटे, कह रहा आज से मैंने ख्याल कर लिया है, तेरे जैसा बंदा कोई नहीं हो सकता जो पूरे देश को चला सकता है। मैं कह रहा हूं कि इजराइल के अंदर, अरे उस दुनिया के अंदर, कह रहा जिसमें वो वास करता था, परमेश्वर ने पूरी दुनिया उसको संभालने के लिए दे दिया है। अगर आज आप, कह रहा है कि आपके विचारों में, अगर आपके विचारों में अगर ये मनोहरता आ गई, आपके विचारों में खूबसूरती आ गई, आपकी जुबान में आज से यीशु की खूबसूरती आ जानी चाहिए। आज से आपके कानों में, आपके दिमाग में अगर खूबसूरती होगी, गंदा सोचना बंद कर दो, आज अच्छा सोचना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अभी थोड़ी देर के अंदर आपके घर का नक्शा खूबसूरत बनाने वाला है। आपकी गाड़ी खूबसूरत होने वाली है। मैं आपके बच्चे खूबसूरत होने वाले हैं। उनकी स्टडी में अव्वल आने वाले, नंबर 1 होने वाले हैं चर्च। आपकी रिपोर्टें खूबसूरत होने वाली है। वो हड्डियां, वो नसें, वो मांसपेशियां, मेरा खुदा कह रहा है कि प्रोफेट बजिंदर मैं किसके घर जाऊं? पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है और वो मेरी जुबान से अंदर होकर रो रहा है। वो आहें भर भर कर रोता है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए। करा किसके घर जाऊं? ये इस्राएलियों की तरह कुड़कुड़ाने लगते हैं। थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा दुख आता है, कुड़कुड़ाने लगते हैं। करा इनके घर जाऊं मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। शैतान बोलता रहता है ये नापाक है, नापाक है। मैं फिर भी इनके घर जाता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है मेरे अंदर से, और वो कह रहा है मेरे बेटे बोल मैं किसके घर जाऊं? मैं कह रहा हूं खुदा जो बदी के रास्ते पर ना चले, जो मेरे खुदा जो बुराई के रास्ते पर ना चले, अरे जो खुदा करे क्या डर के रास्ते पर ना चले, करे जबरदस्ती ना चले, जो आनंद के साथ चले तेरे घर, करे आए धन्यवाद के साथ उसके घर जाना। यीशुआ हालेलुया। ऐसों के घर
रहा है मेरा खुदा। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज खुदा, आज प्रार्थना कर लो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बार जबरदस्ती आया हूँ तेरे घर में, बहुत बार मैं दूसरों को सिर्फ मिलने के लिए आया। कहाँ मिलेंगे? अरे बॉम्बे में है, रिश्तेदारी है पंजाब में। कह रहे चलो ऐसे करते हैं 1 महीना चर्च में मिल लेंगे। मिलने रिश्तेदारों को नहीं, दोस्तों को नहीं, खुदा को मिलने के लिए जो आए हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज रात जो खुदा को मिलने आए हैं उनकी बरकतें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा को मिलने आए हैं आनंद से दाऊद की तरह, परमेश्वर तो काम करने वाला आज रात उनकी लाइफ में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। सुनो, एक रात परमेश्वर मूसा के पास आया और बोलता है मूसा तू मरने वाला है, लेकिन उससे पहले तू कह रहा है योशू को कह रहे तू अपना प्रधान बना दे, लीडर बना दे, इजरायलियों के ऊपर ठहरा दे। बोलता क्यों भाई, मेरी भी तो औलाद है, मैंने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री किया। बोलता अपनी मिनिस्ट्री का अगुआ पास्टर इसको बना। योशू को बोलता है भाई, कह रहा क्यों बनाऊं, खुदा ऐसा नहीं होता। कह रहा जो राजा है उसी का बच्चा राजा बनता है। बोलता है, बोल रहा होगा, सोच रहा होगा मूसा ऐसा कह सकता था, मूसा ऐसा, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं कहा। मूसा ने कहा, मूसा कहता है बोल प्रभु। कह रहा लेकिन अंदर बात दबाए हुए था कि मेरा भी तो बेटा है, मेरा बेटा ही तो राजा गद्दी पर बैठना चाहिए, मेरा बेटा ही तो पास्टर बनना चाहिए, लेकिन ये चर्च का पास्टर ये क्यों, योशू क्यों। परमेश्वर ने कहा सुन, जो तेरे ख्यालों में चल रहा है मैं तुझे बताता हूँ। जब तू मंदिर में जाता है, कह रहा है कि ये गेट पर खड़ा रहता है, कह रहा घंटों 8 घंटे तू बैठता है, 9 घंटे बैठता है, बता कर नहीं बैठता। कह रहा तू जब प्रार्थना में बैठता है मंदिर में, कह रहा जब तक ये बाहर खड़ा रहता है, उसके बाद तू कह रहा अपनी जोरू के पास चला जाता है, अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा मेरे घर में खड़ा रहता है, मैं दरबान बनकर खड़ा रहता है, गेट कीपर बनकर खड़ा रहता है। कहता है ऐसे बंदे के लिए मैंने ख्याल कर लिया है। कह रहा है कि इसको तो मैं राजा बनाऊंगा, राजा। आज ऐसे लोगों को, आज आमीन बोलने वालों को, आज इस बात के लिए बोलने वालों को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। आज बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हेलो मेरे लिए कुर्सी बिछा देना, हेलो टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, मेरा नाम नहीं लिया प्रॉफिट जी ने लिस्ट में। अरे मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा ख्याल में घूम रहे हैं, दाऊद की तरह कहो, दाऊद की तरह कि परमेश्वर मैं चर्च में नाम कमाने के लिए नहीं जा रहा, चर्च में मैं किसी कुर्सी के लिए नहीं, मैं किसी बात की लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा, मैं चर्च में तेरी खूबसूरती को देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी खूबसूरती को लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं आज चर्च में धन्यवाद करने जा रहा हूँ। मेरी एंट्री जबरदस्त है, मेरी एंट्री हमेशा जबरदस्त है, नम्रता के साथ हंसते हुए, कह रहे धन्यवाद करते हुए। अगर आपकी एंट्री है, अगर आप इन ख्यालों को छोड़कर चर्च में आए हैं, मैं कह रहा हूं खुदा आज आपको कह रहा जीरो से हीरो बनाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज आप नंबर 1 बनने वाले हैं, आज आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। योशू को परमेश्वर ने कहा, कहता ये गेट कीपर है। आज मैं कहूं कि बहन तेरा रिश्ता, खड़ी हो जा लड़की, गोरी सी लड़की खड़ी हो जा, टड़प जो भी तुम सारी गोरी खड़ी हो जा, एक तो खड़ी हो जा, कोई भी लड़की खड़ी हो जा। अगर मैं कहूं तेरा रिश्ता एक गेट खोलने वाले से करा रहा हूं, कर लेगी तू? ये अपनी माँ को बोलेगी मैं आज चर्च में नहीं जाऊंगी, बोलेगी कि नहीं? आप अपना रिश्ता, अपनी बच्ची का रिश्ता किसी गेट कीपर से करा दोगे? दरबान से जो होटलों में दरवाजा खोलते हैं नहीं कराओगे। लेकिन दाऊद कह रहा है मुझे दरबान बना दे। अगर आज आप चर्च के अंदर ये ख्याल करके बैठे हैं कि मुझे दरबान बनना है, खुदा के घर में जाकर, कहता जब खुदा के घर में आओ कहता भूल जाओ तो आप अफसर हो, आप इस समय जीरो होकर आओ, आप परमेश्वर के घर में डाउन होकर आओ। मैं कह रहा हूं कि बाहर निकलोगे हीरो बनकर निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये ख्याल होना चाहिए। दाऊद के अंदर ये ख्याल था कि मैं तो गेट कीपर का काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं कह रहा हूँ जितने इस चर्च में वॉलंटियर हैं, याद रखना जितने खड़े होकर ये गेट कीपर का काम कर रहे हैं, थोड़े साल के बाद फौरन के अंदर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि ये चर्च सुलेमान करे इतना धनी कैसे हो गया? उसका बाप के कारण नहीं था वो धनी। बाइबल बोलती है, कह के बाइबल में लिखा, कह के परमेश्वर ने कह देखा उसके वॉलंटियर, उसके सेवादार किस प्रकार वो चर्च में आते जाते, किस प्रकार वो कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार वो उठते हैं, किस प्रकार वो बात करते हैं, किस प्रकार वो खाते और पीते हैं। कह रहे परमेश्वर को ये बादशिबा की रानी को पसंद आई और उस रात परमेश्वर ने कह रहे अन्य जाति का मन खोल दिया। याद रखना आपके लिए अगर किसी का मन खुला नहीं खुला है, आप कह रहे हैं मेरा ऑफिसर मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरी माँ मुझे पैसे नहीं दे रही, आपका रिश्तेदार आपके लिए पैसे देना दे, लेकिन एक परमेश्वर मैं कह रहा हूँ कि वो शिबा की रानी आपके घर भेजने वाला है, उसका मन खोलने वाला है। आज रात तो आप रिच होंगे। याद करना जितने चर्च में बैठे हैं, जितनों ने वचन सुना है, जितनों ने मान लिया है, मैं कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर आप रिच होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
2 साल के अंदर ये चर्च सबसे ज्यादा रिच होगा यीशु मसीह के नाम आमीन। में। भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन याद रखना इस बात के लिए, ये चर्च सबसे ज्यादा रिच होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन ये लोग सबसे ज्यादा रिच होंगे जो यहाँ बैठे हैं। आमीन आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाएंगे। आज कहो परमेश्वर से, आज पवित्र आत्मा आपकी बातों को सुन रहा है। आज कहो पवित्र आत्मा कि मैं दाऊद की तरह तमन्ना लेकर आया हूँ कि मुझे सेवा दे। आज कहो, जोर से बोलो, बोलो परमेश्वर मैं आज तमन्ना लेकर आया हूँ, मुझे सेवा दे, मुझे कोई सेवा दे। मैं आज से एंट्री करूंगा नाचते गाते हुए, तेरा धन्यवाद करते हुए। मेरे फेस पर इंप्रेशन होगा, मेरे फेस पर इंप्रेशन होगा, खुशी का, आनंद का, एंजॉय का इंप्रेशन होगा, क्योंकि मैं अपने खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं। और जब खुदा से मिलने के लिए जाते हैं तब खाली हाथ कोई वापस नहीं आया, कोई माई का लाल वापस नहीं जाएगा। आज मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उन लोगों से बातें कर रहा है जिन्होंने ये बातें सीखी हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर आज से तेरे चर्च में आनंद से आऊंगा, किसी को देखने पसंद करने नहीं, तेरी खूबसूरती को पसंद करने आऊंगा, तेरी तारीफ करने आऊंगा। मैं आज से खुशी से दान दूंगा, मैं आज खुशी से बाइबल पढ़ूंगा, मैं आज से खुशी से चर्च आया करूंगा, जबरदस्ती नहीं आऊंगा। परमेश्वर आज खाओ, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर कर रहा है जितने लोगों ने आज हाथ उठाकर ये बात अंगीकार की है, मेरा परमेश्वर उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपसे ये फैसला आपका है कि मैं दाऊद की तरह खुशी के साथ आऊंगा, तो मेरा परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आपके दादे परदादे मोची थे, हलवाई थे, नाई थे, क्या थे। अगर आप बेशक गरीब हैं, लेकिन आप आज अगर एंट्री आपकी दाऊद की तरह होगी तो मेरा परमेश्वर आपके बच्चों से इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप होंगे इस साल में नंबर 1 यीशु मसीह के नाम में। आप होंगे वो कलाकार, वो एक्टर, वो डायरेक्टर, वो आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप होंगे हर चीज में टैलेंटेड होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से, हालेलुया जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज जितने लोगों को इस बात का पता लगा है आज परमेश्वर काम करने वाला आपकी लाइफ में, आज जितने लोगों ने इस बात को सुना है, मैं कह रहा हूं वो लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। अपने सिर पर हाथ रखो और एक लास्ट प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो आज तूने मुझसे बातें की हैं, और पवित्र आत्मा जी आज जो तूने प्रकाशन दिया है, मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो। और सच में आज से अगर इन्होंने चर्च में आने की कीमत को समझ लिया, जो लाइव लोग भी, ऑनलाइन चर्च भी कीमत को समझ गए हैं, ऑनलाइन चर्च में बैठना कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन, मेरे पिता परमेश्वर, कि अगर आज ये खुशी से आए, खुशी से, आनंद से, तो मेरे पिता आज स्वर्ग से वो एंजल भेज जो खुशी से नीचे उतरे और इनके खुशखबरी लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी एंट्री जबरदस्त होगी अगले संडे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी एंट्री जबरदस्त होगी अगले संडे। सारे बोलो हालेलुया। अगले संडे में एंट्री पर कैमरा लगवाऊंगा और वो मेरे मोबाइल में चलेगा। मैं आपकी एंट्री देखूंगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को ये बात पता है? पता है परमेश्वर करेगा आपके लिए। आज से अपनी एंट्री को सुधारोगे हैं? ऐदा तो नहीं आओगे चर्च, मैं चली मैं चली मैं चली, आपके पता नहीं कहना जल्दी साइड में हो, मैं चली मैं चली। आप ऐसे नहीं चलना मैं चली मैं चली। आज से आपको यीशु मसीह के नाम से झूमते और आनंद करते आना है। अगर बूढ़ा भी है, बुढ़िया भी है, डंडा भी है, वो भी डंडा घूमते बजाते बजाते आए, नाचते गाते आए। जब आप चर्च में आते हो, जिस बस में बैठते हो, उस बस की टोली को कहा करो गीत गाते हुए चलो हम खुदा के घर जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। किससे मिलने जा रहे हो? और वो बेवकूफ है वो इंसान जो खुदा से मिलने जाता है और चिंता करता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर परमेश्वर ने ये ढंग आपका देख लिया, मैं कह रहा हूं आज वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आज वो कर्जे खत्म हो जाएंगे। आज उस कर्जे की आखिरी रात है और इस कैमरे वाले की सिर्फ आज एक बार क्लास है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ी देर में आपकी खूबसूरती देखूंगा, आपकी भी, आपकी भी। पतरस तुझे मुर्गा बनाऊंगा मैं आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर आपको प्यार करता है कि नहीं? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आज मेरे लोग, कहता है इस बात को सोचें हम किससे मिलने जा रहे हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके बुला ले, हेलो रीटा
आजा रीटा है कोई यहाँ पे? हालेलुया। है? हाँ हाँ हाँ, चलो उनसी से बात कर लेते हैं। अगर बहन जी को रीटा, अगर आपको कोई, अगर कोई प्रधानमंत्री बोले कि आप मेरे से मिलने के लिए आना अपने पति के साथ, आपको खुशी होगी? क्या मांगोगे उससे जाके? एक नौकरी तो मांग ही लेगी, मांगेगी कि नहीं? खुशी होगी कि नहीं? इसको पता है कि देश का प्रधानमंत्री बुला रहा है, इसको पता है सब कुछ है उसके हाथ में, पावर है। जब आपको पावर का पता है कि वो यीशु मसीह पावरफुल परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, तो आपको क्या करना है उस समय में? क्या करना है? आनंद के साथ। किसके पास जा रहे हो आप पता है? अगर एक रात परमेश्वर आपको स्वर्ग में बुला ले कि एक एक डिमांड मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, तो क्या आप वहां से खाली हाथ लौटोगे? नहीं लौटोगे। तो ऐसे आना, ऐसे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बहन जी बैठ गई। चल, प्रधानमंत्री ने बुलाया, प्रोफेट बजिंदर ने तो बुला ही लिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे हो? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, पवित्र आत्मा पूछ रहा है, बोल तेरे को क्या चाहिए? सर मेरा बेटा 3 साल हो गए, 3 साल तक ठीक था, 3 साल के बाद अचानक से इसको अब कुछ चलता हुआ। नहीं है, अब चलता नहीं है सर। उठता नहीं है, बैठता नहीं है, नहीं नहीं चलता है। प्रभु जी मैं बहुत ठीक चाहिए तेरे को? जय सिर्फ इतना बता, ठीक कभी तूने प्रचार सुना, तेरे हाथ चेहरे पर गम आ गया, इसको नीचे बैठा। अच्छा चल, सुन सुन सुन, हाँ सुनने दे मुझे इसकी बात। सुने लड़कियों पीछे हट जाओ, चलो आंबा सांबा साइड में हो जाओ। हाँ बता बेटे क्या चाहिए तेरे को? बोल। ठीक चाहिए? प्रभु जी मेरा बेटा ठीक ठीक हो है। जाए? हाँ इसको लिटा दे नीचे। अच्छा अब सुन, अभी तूने प्रचार सुना था? अभी तूने प्रचार सुना था कि नहीं? जय मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुना था ना? हाँ जी। तो बेटे तेरे चेहरे पर गम नहीं होना चाहिए, गम गम नहीं। ऐसे कर, मेरी बात सुन, थोड़ा सा ऐसे कर, हा हा हा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं? हैं? कर रहा है कि नहीं? हटाओ जरा, चेहरे देखने दो मुझे। ये अपने मुंह से मक्खी हटाओ जरा। हाँ हाँ हटा दिया, मक्खी हटा ली। हटा लो सरदार जी तुसी भी। और मक्खी नहीं, बाल हटा, कहना ही पै गया तेन। मैनू तेरा चेहरा देखना है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उठाओ उसको, उठाओ आंबा सांबा उठाओ इसको, हारून और हूर जल्दी उठाओ। हाँ जी हाँ जी, आपको विश्वास है बच्चा चंगा हो जाएगा? यस तेरा नाम रीटा है? जी। प्रभु जी मेरा सुन बेटा सुन 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 सुन, अबलबाश अबलबाश अबल। सुन, ये ऐसे किसका नाम है? कौन है ऐसे? आपके, आप दोनों को पूछ रहा हूँ, कौन है ऐसे? ऐसे पूरी दुनिया का नाम है, लेकिन आप दोनों को पूछ रहा हूँ, दूसरों को नहीं पूछ रहा। ऐसे किसका नाम है? आपको कोई याद आ रहा तो मुझे बताओ। देखो जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन से मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जादू टोना, बैड स्पिरिट। मैं एक हिल स्टेशन देख रहा हूँ, हिल स्टेशन मैं ऐसे देख रहा हूँ। कहाँ से आए आप? जम्मू। हाँ सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कैसे जादू टोना देख रहा हूँ, और उस जादू टोने को वो वहां से उतरता हुआ देख रहा हूँ, उस पहाड़ी से, उसको पहाड़ी से उतरते देख रहा हूँ। और आप कोई पहले ऊपर जाता था जैसे कोई? हाँ जी। यस। हाँ कहाँ जाते थे पहले? मेरा मायका था उधर। ऊपर। हाँ हालेलुया। मैं ऐसे आत्मा में देखा, और परमेश्वर का आत्मा मुझे पूरा कि मैं वो खून के छिंटे देख रहा हूँ। आए कि नहीं? ट्रू। मैं सच कह रहा हूँ। यस। वो खून के छींटे जिस दिन आए तेरे कपड़ों पर, तेरे घर पर, मैंने उसको देखा। और पवित्र आत्मा कह रहा वो दिन था, कह रहा जिस दिन तेरे घर में बच्चा हुआ उसी दिन से ये टेढ़ा हो गया था। यस। मैं सही कह रहा हूँ?
और किसी ने कहा था कि ऑपरेशन करा ले, सही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन अब ये शैतानी ताकतें थी जिन्होंने ये प्रॉब्लम डाला आपके ऊपर, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे ना। लेकिन प्रभु का आत्मा बोला कहता है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं यीशु मसीह के नाम में। सबोदेशक की किताब में लिखा मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। अगर तू मेरी प्रोफेसी पर विश्वास करे तो पवित्र आत्मा आने वाले समय में परमेश्वर तेरे बच्चे को सीधा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर विश्वास करे, इस बात पर विश्वास करना। लेकिन ये प्रचार तेरे लिए ही होगा, बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि बहुत सारे लोगों को करे पता लगता है वो खुशी के साथ आनंद के साथ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मिल जाता है और नेगेटिव वर्ड्स आप अपने दिमाग में बैठकर परेशान हो जाते हैं। आनंद के साथ आना, आनंद के साथ जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक रात आपकी हीलिंग की होगी, एक रात आपकी छुटकारे की होगी। अपने हाथों को उठाओ सब लोग, आपकी आज आपकी छुटकारे की रात है, आज आपकी हर एक आशीष की रात है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मेरी तरफ देखो और इसी समय इधर आओ बहन, निकल के, अच्छा निकल के उधर से दौड़ के जल्दी से उधर से घुमा कर दौड़ के लेकर आओ इसको। सारे बोला हालेलुया। हाँ हाँ, मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे। स्टैंड अप, ऐसे निर्मला किसको बोलते? निर्मल एन से निर्मल हैं? लिम्बर एल से लिम्ब्रा। कौन है लिम्ब्रा? यस, कम हियर। हालेलुया। आज कुछ कौन है आपके साथ? यीशु ने भी कहिए। कौन है आपके साथ? इसकी घराली के कार वाली? मैंने सुना कार वाली। हाँ, घराली इधर आओ, इसकी घराली। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो आपने इसके हाथों पैरों पर ताकत बांधे हैं खोल देना भाई साहब, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप बिलीव करें परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में, आपकी स्टोरी बदल रहा है, पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय मैं दोनों तरफ मैं फटाफट बोल रहा हूँ और प्रभु का आत्मा काम करेगा। मेरी आंखों में से एक अनॉइंटिंग उतर रही है और आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। हाथों को उठाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोल, छोड़ेगा इसके बच्चे को? माइक कर। हाँ हाँ, किसने किया है? जल्दी बोल। तूने किया है? yes! तूने किया है? yes! कितने साल से? 3 साल से। तूने टेढ़ा किया इसको? क्या करने आया? इसके बच्चे को मारने आया? नहीं। क्या करने आया? जल्दी बोल, क्या करने आया? तूने पकड़ा इसके परिवार को? कहां से आया? पहाड़ों से? कहां से आया? जल्दी बोल, क्या करने आया? मारने आया? हाँ, छोड़ेगा इसके बच्चे को? बोल, छोड़ेगा? इसके पैर सीधे होंगे यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट, मैं तुझे डांटता हूं, छोड़ और निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे लुधियाना से। लुधियाना में कौन रहता है आपका? पुआ रहती है। आप कहाँ रहते हो? हम पिंड में रहते हैं। एरिया कौन सा लगता है महाराज? रंधरी। जलंधर। हाँ, ही पूछ रहे हैं। मैं कह लुधियाना में आपकी बुआ रहती है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ दुष्ट आत्माएं आपके घर पे एंट्री हो रही हैं। कोई जमीन का झगड़ा चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? और तुम रो रहे हो, बहुत रो रहे हो। बोलो हारे के जीते हैं? जीते नहीं, मैं क्यों जिताऊं? साडा की फायदा? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। चर्च बनाना है कि नहीं? फायदा कराना है कि नहीं? फिर साडे नाल लगो। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। किन्ने दी है जमीन? किन्ने किले ने? 4 किल्लिਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਜੀ। 4 किले ਦਾ।
15 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ। 15 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 15 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 15 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 15 ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੜਾ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਛੜਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, सुनो कहाँ आया तू? कहाँ आया? अपने पड़ोसी को बोलो, बोल कहाँ आया तू? चर्च में यहाँ पे मारा हुआ छुड़ा लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं ताई तक कह रहे हैं खुश हो, हमें टेढ़ा मेढ़ा बांगा हो के कह रहे हैं 15 किले ले ले। हुण किथे है? पहले होंगे तेरे कब्जे बाहर, अज नहीं होने, अज नहीं होने कब्जे कुब्जे। समझे कि नहीं? जे तेरे मन च थोड़ी बहुत आ गई कि मैं सारे मैं ही रख लिया, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हैं। जे माड़े मोटे साडा भी ख्याल करेगा कि नहीं? करूँगा ख्याल, पूरा ख्याल मैं करूँगा जी, पूरा। हाँ जी। किसका? विधवा औरत क्या कर रही थी? दान डाल रही थी और परमेश्वर उसको देख रहा था। पैसे को नहीं देख रहा था, मैं तेरी जमीन को नहीं देख रहा, मैं तेरे मन को देख रहा हूँ। मेरा प्रभु तेरे मन को देख रहा है। पूरा ख्याल, मेरा पूरा ख्याल लूंगा जी, पूरा ख्याल रखेगा? पूरा ख्याल जी। पूरा ख्याल तू अपनी जनानी से रखी। मैं चर्च का रखूंगा, चर्च। हाँ, चर्च का तारीफ करो, चर्च। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। और चुप कर ना, दसन तो दे साडा यीशु की बोलदा। बोलदा बोलदा साडा यीशु बोलदा कि तेरे ते जादू टोना होया, तेरी जमीनां ते, तेरे घर ते, सारे ते जादू टोना होया। ते जिन्ने कीता ओदा नाम भी मैं दस रहा, मैनू किले च आके पूछ ले। ते बन कीता। ओए होए, ओ दसदा ही बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। सारे बोला हालेलुया। हाँ, माइक करा के किसने किया? किन्ने किता? ते बन कीता। देखा मैं तो नहीं दसिया, कड़ा आता कि नहीं? लाइव चल रहा है ना। परमेश्वर आशीष दे, बोले हालेलुया। जिन्ने भी किता, तेजपाल ने किता, जिन्ने भी किता, तेरे उत्ते किता, साडे उत्ते नहीं किता। लेकिन अगर आज आप लोग विश्वास करके आए हैं, परमेश्वर काम कर रहा है। साडा यीशु बोलदा कि मैं खड़ा हो जा। तेरा की नाम है? लिम्बर। हाँ, मुझे ऐसे देख रहा था मैं, लिम्बर। और ऐसे बोलता हूँ मैं, रानी क्यों नहीं बोलते? रानी, रानी। और ऐसे ऐसे ना लंदे ओदे पीछे लगते रानी, रानी। तेरे को याद आएगा और मुझे बताना। मैं फिर देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर देखता हूँ जैसे एम से किसी का नाम है, एम से, एम म म म मन मनजीत, मंजीत। हाँ, मंजीत, हाँ, मंजीत। कौन? मेरे चाची का मुंडा है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। और मैंने कहा मन मन मन, ऐसे मेरे को आवाज आ रही है। चाची का मुंडा है। चाचे का मुंडा है। फिर मैं देख रहा हूँ परमजीत, परमजीत। परमजीत साडा मेरा ननान दा ऐ की नणान दा प्यो, दौड़ दा प्यो, हिंदी च बोल। इना सिस्टर दा हस्बैंड है। ऐ क्या ना, ऐ क्या था जीत जाएगा, ऐ क्या। बोलता मेरा हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता। सुनो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ राज की बातें हैं। मंजीत, परमजीत, समझ रहे कि नहीं? तेरा जीजा तेरे फलाना 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 फलाना, समझ गए? सारे छुटकारा होने वाला है। आमीन। बहुत पैसा आने वाला है तुम्हारे पास, हाँ जी, आमीन। बहुत मिराइकल होने वाला है। जो आपने किया, आप काफी समय से रो रहे हो बैठकर कि आपने इतना लोग हेल्प किया, एक बहन की हेल्प किया, लेकिन कोई फायदा नहीं, हेल्प नहीं की आपकी, आप ही के साथ धोखा कर लिया। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी, हैं? हाँ जी, सही है। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं उस देख रहा हूँ उसको भी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी रिलेशन को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी एक्टिविटी को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे आसपास देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे शरीर में ऐसे खारिश होती रहती है, खारिश होती रहती है, हैं? खजाता रहता है ना, ऐसे 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 खजाता रहता है, खारिश होती रहती है अंदर। हाँ, घूमता रहता है, लेकिन आज के बाद वो तेरी खारिशें बंद हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में, वो बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रही है। टैबलेट खा के जा पहले, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। फिर मैं देख रहा हूँ ऐसे, उसको बोलते गुरप्रीत, ओए गुरमुख, ऐसे कुछ नाम बोलते उसको, गुरप्रीत। हाँ, कौन है? गुरमुख,
गुरमुख, हाँ हाँ, गुरु मम्मी है साडी। तुम्हारी मम्मी है, तारीफ करो जोर से। मेरा यीशु बोलता 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 मेरा उसको उठा, देखो देखो देखो, जड़ पे पहुंचा मैं और उसी समय जड़ से हीलिंग हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। छुटकारे हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ, ऐसे बोलते इसको गुरु 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 साड़ी मम्मी आ सस मेरी इन्हां दी मम्मी ना ना एना दी मम्मी दी गल ना कर, अपनी सास दी गल कर। सस तेरी सास हैगी आ गुरु 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 गुरु। मैनू मैनू तू दसिया नहीं दस तेरा फोन नंबर है मेरे को, मेरा तेरे को है, ਆਪਾਂ मिले किथे, देख लगे कि एफसी से मिले हूं। नहीं ना, कौन है यहाँ पर? यीशु है कि नहीं? चर्च आनंद करो, आनंद बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरा खुदा इससे बात कर सकता है, इसकी सांस को देख सकता है, तो आपकी सांस को भी देखने वाला है वो। जिसकी नहीं बनी अब बनाने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। जिसके काम नहीं खुले उसके खोलने वाला है। मैं कह रहा हूँ आज के बाद खाली हाथ नहीं रहोगे भाई साहब। विश्वास करना, ये ताके तोड़ देना, इस बात का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। किस दिन तू ताके तोड़ेगा, किस दिन तू चर्च में किस तरीके से आएगा, किस तरीके से तेरी एंट्री होगी। उस दिन परमेश्वर तुझे एंट्री देगा अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए भी बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा हूँ कुछ बातों के लिए, लेकिन अपना मन प्रभु को दो। मुझे नहीं पता आप पहली बार आए हो, 10वीं बार, 5वीं बार, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप सुन कर आए होंगे किसी से, किसी ने कहा होगा, आप आए होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने मन को प्रभु को दो। पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की है और उसको बेटा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वो आपकी कुछ लगती है। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे लगती है, वो बेटा नहीं, जैसे बेटी बेटी है, बेटा नहीं है उसके पास, बेटी बेटी है, बेटा नहीं है, आपके बहुत करीबी है वो। मैं ऐसे देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे तुम्हें याद आ रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं ऐसे कानों में मेरे एक आवाज आ रही है, बार 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 ऐसे आवाज आ रही है, ओ राजा रबा सना योवरे कुलु कुल कुली कुलविंदर कुलविंदर। इन्हां दी सिस्टर है। हालेलुया। कौन है ये, कौन है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे कि नहीं? तुम ना बताओ, पवित्र आत्मा तो बता रहा है। कुलविंदर तेरी बहन है। मेरे कानों में आवाज आ रही है, तूने मुझे बताया नहीं बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा खुदा यहां पर है। जितने लोग संडे चर्च प्रचार सुन रहे हैं, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह यहां पर है। आज संडे के दिन यहां से स्वर्गदूत आपका पीछा करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको टेंशन नहीं लेना, जो आप बैठे हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया, मैं कह रहा हूं आज सबका नंबर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हॉर्न चढ़िया बहन जी, ये लो अब हाथ उठा लो। अब मैंने फायर करना है, दोनों को हाथों को उठाओ। मैंने इसी समय वो उन दुष्ट को मैं देख रहा हूं जो आपके सिर पर बैठता है। चल बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय इसके सिर से निकल जा, इसके सिर से निकल जा, इसके सिर से चल इसी समय चल। यीशु मसीह के नाम में आग लग रही है तुझे यीशु मसीह के नाम में। चलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। चलो इसी समय छोड़ो, चलो छोड़ो। यीशु के नाम से छोड़ दे इनकी जमीनों को, छोड़ दे इनकी जमीनों को यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय आदेश करता हूं इनकी जमीनें छूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये केस जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये फ्री होने पाए, ये लड़का चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। स्टैंड अप सरदार जी, स्टैंड अप। थोड़े दिन के बाद आप छलांग मारकर गवाही लेकर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे वो लड़की भी कनाडा वाली गवाही लेकर आई, जिसको कहा था कि मुंह से दे, वो गिल्टी खत्म हो रही है और खत्म हुई। थोड़े दिन में मैं कह रहा हूं कि जो आपके साथ सब कुछ छोड़ चुके हैं, जो परिस्थितियां नहीं बदली, आप बदलेंगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन तेरा हालेलुया का नारा ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने आप जिसको सुनो, एक मैं देख रहा हूँ ऐसे एक बेटा और एक ऐसे साइड में देख रहा हूँ, कोई तुम्हारी भाभी की लगती, क्या लगती, तुम्हारा चाचा ताऊ लखा लखा वही लखा। सुनो तो सही, जो वो तुम्हारे बेटे जैसा है, परमेश्वर उसके भी कामों को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में।